दोस्त दोस्त ना ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ होने वाले सितंबर 2025 के अंदर जो दिफाई मुआहदा हुआ है उससे निकल जाए। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट। आजादों की जंग अब एक नया मोड़ ले रही है। कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया। दोनों ममालिक मुस्तकबिल के अंदर साइबर के हवाले से, सैटेलाइट प्रोग्राम्स के हवाले से, मुश्तरका टेक्नोलॉजी बनाने के हवाले से एक साथ ये काम करेंगे। और कैसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे। आपने उनके साथ क्या एग्रीमेंट किया? और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप के लिए। नहीं, आपने फिर कि चलिए जी इसे हम 200 नहीं, 300 नहीं, 500 बिलियन डॉलर पर लेकर जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? साथियों, भारत से 20,000 हिंदू सैनिक जो है वो यूएई के पीएम ने मांगे हैं। अब दोस्त दोस्त तो ना रहा, पाकिस्तान के जितने भी अरब देश है, अरब मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के ही पीठ पे खंजर भोंकते चले जा रहे हैं। इसी वजह से जो है पाकिस्तान और ज्यादा बर्बाद होता चला जा रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों को काफी बड़ा सदमा लग रहा है कि अभी जो है जनवरी के अंदर 22 अरब देश जो है वो भी भारत के दौरे पे आ रहे हैं, मीटिंग के अंदर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं गया, उसके बावजूद सारे अरब मुल्क के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ मौजूद होंगे उस मीटिंग के अंदर। कितनी शर्मसार की बात है, जो कि पाकिस्तान के जितने भी अरब मुल्क है वो पाकिस्तान का साथ देने की जगह भारत का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जो है चुल मच रही है, मिर्ची लग रही है कि क्यों आखिर हमारे भाई भाई जो है वो सारे के सारे हमारे खिलाफ हो। हैरत अंगेज चीज़ हुई। हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इस्तांबुल को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जा रही है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को और मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। स्टेटमेंट सामने आया हिंदुस्तान के वजारत खारजा की जानिब से कि मुत्तहदा अरब अमीरात और हिंदुस्तान अनकरीब एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कि चलिए जी इसे हम 200 नहीं, 300 नहीं, 500 बिलियन डॉलर पर लेकर जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? ये फुक्के फायर किस लिए? पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, आपकी इकोनॉमी इंप्रूव इसीलिए नहीं हो रही है कि आप कमिट नहीं कर रहे हो। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ नवंबर में। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद कुछ ही हफ्ते पहले यानी पहुंचे वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पे है वो देखनी पड़ेगी। जॉइंट स्टेटमेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया। हम ये जॉइंट स्टेटमेंट जरा मिल के पढ़ते हैं, मैं इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूं, हम ताकि समझ सकें कि क्या हो रहा है, ताकि मैं आपको फिर बताने के पोजीशन में आ जाऊं इनके लिए क्या होने वाला है। जो हमारी कंपनी सरकार है, दोनों रहनुमाओं ने 2022 में जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदा सीपा पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक मुस्तकबिल के अंदर साइबर के हवाले से, सैटेलाइट प्रोग्राम्स के हवाले से, मुश्तरका टेक्नोलॉजी बनाने के हवाले से एक साथ ये काम करेंगे। और कैसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे। आपने उनके साथ क्या एग्रीमेंट किया? पहुंचानी है, ठीक है जी, ये तय हो गया दोनों के दरमियान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तवानाई शराकत दारी की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत की तवानाई सलामती में मुत्तहदा अरब अमीरात के किरदार को सराहा। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एडीएनओसी गैस के दरमियान 10 साला एलएनजी सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। एलएनजी भारत अब यूएई से खरीदेगा, 10 साला मुआहदा कर लिया गया है। जदीद जोरी टेक्नोलॉजीज करो कि हम अपने ट्रेड को ऊपर ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए एक बिल्कुल बोलते हैं ना जुनून डाल दिया है कि 2047 में वी विल बी अ डेवलप्ड स्टेट, हमारी इकोनॉमी ऐसी होगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला देखेंगे। चलिए आपने दूसरा बोला, डिफेंस भी बोल देता हूं। चलिए क्या करेंगे आप डिफेंस में? कौन सी ऐसी चीज है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो आप उसे दे देंगे?
क्या है आपके पास, पाकिस्तान के पास देने के लिए? जो है वो आपसे ले लेगा। आप खुद सोच लीजिए कि डिफेंस रिलेटेड क्या बात चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। एनर्जी, कौन सा ऐसा पेट्रोल की टंकी और पेट्रोल पंप आपके यहाँ खुल गया है जहां से पेट्रोल आप वहां दे दोगे या वहां से यहां ले लोगे? कमिट करो ना आप, मेरे सामने आप कमिट करो। क्या हम ये करने वाले हैं? हम 125 मिलियन ट्रिलियन ड्रिलियन पता नहीं कौन सी गैस जो है इनको हमारे इस लाइन के थ्रू हम देंगे और इस लाइन के थ्रू हम लेंगे। ये बताओ आप मुझे, क्यों नहीं हो रहा? चेक कर रहा हूं। आरजू काजमी पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी है, मैं आज भी कहता हूं, हर बार कहता हूं, जो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए एक नया ट्रेंड खोज रही है, कर नहीं पा रही। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी वो, मैं मानता हूं। आईएसआई नहीं करने देगी आपको, पाकिस्तान आर्मी आपको नहीं करने देगी। जिस दिन बहुत ज्यादा आपने कुछ कर भी लिया तो बेबी को पता नहीं चलता आजकल कहाँ कब कौन सी क्या चीज हो जाए, वो एक अलग बात है। उससे भी बड़ी बात है, आपने बोला एजुकेशन। आप सच बता दो, घंटे के अंदर वो कांड हो गया जो दुनिया के कई देश और उनके ताकतवर नेता कई दशकों तक नहीं कर पाते। जी हां, कल देर शाम यूएई के राष्ट्रपति और वहां के राजा भारत के दौरे पर आए और आप जानकर हैरान होंगे वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के दौरे पर नहीं थे। उनका दौरा मात्र 2 घंटे का था और इस दौरान भारत और यूएई ने जो किया है ना, उसकी गूंज यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल तक गूंज रही है। इम्कानात की जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया गया है, उसके बाद इसाक डार ने और ये जो आपके प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला हैं, इनके दरमियान एक बातचीत हुई है। इसके अंदर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में हमने देखा है कि इसाक डार बड़ा खुल के सामने आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स के ऊपर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब ये शायद पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के एग्रीमेंट को समझ लीजिए। तो इस एग्रीमेंट के तहत यूएई भारत से आने वाले समय में 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर के हथियार अकेले खरीदा करेगा और इसके लिए फैक्टर ये है कि भारत के अंदर अमेरिकी कंपनियां हथियार बनाना शुरू कर चुकी हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दरअसल इसके तहत होगा ये कि दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेशन देंगे और आप सभी लोग जानते हैं अब भारत यूएई की मदद करेगा न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई में, वहीं यूएई भारत की मदद करेगा एलएनजी की सप्लाई में। सबको मालूम है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से निकाला और उसके बाद फिर जो अब अफ्रीका में भी वो सोमालिया और साथ मिस्र के साथ मिलकर वो एक फौजी इत्तेहाद भी बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए। यूएई के प्रधानमंत्री ने 20,000 हिंदू सैनिक जो है वो भारत से मदद की गुहार लगाते हुए मांगे हैं कि हमको आप अपने सैनिक दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का साथ तो अब हम देने से रहे। पाकिस्तान से सिर्फ हम बातें किया करते थे, ना ही वो हमारा भाई है, ना ही हमारा दोस्त है, ना ही हमारा ब्रदर मुल्क है। वो एक तरफ से बेदखल कर दिया है यूएई ने पूरा का पूरा पाकिस्तान को, यानी कि दोस्त दोस्त ना रहा और दुश्मन नया बन के बैठ के सांप के तरीके डस रहा है पाकिस्तान को। अब जो है यहाँ मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तानियों को काफी बड़ा सदमा लगा है, रातों की नींदें उड़ गई हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ये खबरें सुन सुन के कि कैसे सारे अरब मुल्क जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होकर के भारत का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। सारे अरब मुल्क जो है वो भारत से मदद की गुहार लगाते हैं क्योंकि उनको खुद के ब्रदरहुड सो कॉल्ड ब्रदरहुड पे बिल्कुल भरोसा नहीं है साथियों। तभी तो आखिर भारत से मदद की गुहार लगाते हैं सारे अरब मुल्क। इससे साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान कहाँ पर है और भारत कहाँ पे है। तो ये चीज का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया में कि आखिर कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। वहीं बात की जाए सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट डील हुई थी, सऊदी अरब ने भी इनके पीठ पे जो है अचानक से खंजर भोंक दिया था और अब यूएई की बारी है, यूएई ने भी यही काम कर दिया। तो बेचारे इन पाकिस्तानियों की हालात तो काफी ज्यादा खराब थी और ज्यादा खराब हो गई है ये खबरें सुन करके कि क्या हो रहा है आखिरकार उन लोग के साथ। ये सब
आखिर क्यों पाकिस्तान को ये सब झेलना पड़ रहा है, क्या गलती है, वो ये सवाल कर रहे हैं अपने आप से। लेकिन ये जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्यों और कैसे ये हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।